साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आशुतोष व्यास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में आज आपके लिए लेकर आया हूं एल्डिहाइड एंड कीटोन की प्रिपरेशन रिएक्शंस। दोस्तों लेक्चर फर्स्ट में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन और क्या पढ़ा था अपन ने? ओजोनोलाइसिस। तो ये ये चारों अपन ने रिएक्शंस पढ़ी थी, इनमें एल्डिहाइड और कीटोन का साथ में ही प्रिपरेशन हो रहा था। वैसे के वैसे इन दोनों में कार्बोक्सिलिक एसिड और ग्रिग्नार रिएजेंट, इन दोनों मेथड में भी एल्डिहाइड और कीटोन का साथ में ही क्या होगा? साथ में ही उनका प्रिपरेशन होगा। और अब आगे जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे उनमें हम सेपरेट पढ़ेंगे कि सेपरेट कीटोन्स और सेपरेट एल्डिहाइड की फॉर्मेशन कैसे होगी। तो चलते हैं बिना देर के अपने टॉपिक पे। तो आज का जो पहली अपनी मेथड है वो है बाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से हम एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड और कीटोन को फॉर्मेशन की दो मेथड है। पहली तो है डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो इसके लिए क्या होता है? इसके लिए मैग्नस ऑक्साइड, ठीक है, ये जो रिएजेंट है उसका नाम याद रखना। देखो बाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसकी जो फर्स्ट मेथड कौन सी है? फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या किया? डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या करेंगे? हम सीधा ही गर्म करेंगे, ठीक है, सीधा ही उसको हीट करेंगे। किसकी प्रेजेंस में? मैग्नस ऑक्साइड, ये हो गया आपका मैग्नस ऑक्साइड। इसकी प्रेजेंस में हम सीधे उनको क्या कर देंगे? उनको हम हीट करेंगे। किसको भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड को। मान लो ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, और मुझे क्या मिलेगा? मुझे प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा कीटोन एंड एल्डिहाइड, ओके, और मिल जाएगा मुझे CO2 और मुझे मिलेगा H2, ठीक है। ये है, कैसे होगा वो भी बता देंगे। ये पहले उसके आप रिएक्शंस देख लो भी मुझे प्रोडक्ट के रूप में क्या क्या मिल रहा है। अब हम चलते हैं कि भाई मैकेनिज्म कैसे मिलेगा। देखो तो अपन ने यह क्या लिए? 2 मोल लिए ना, तो अपन यहां पर क्या करेंगे? ये 2 मोल में से मान लो ये पहला मोल, ये दूसरा वाला, ठीक है। अब क्या है? अब इसमें से क्या निकलेगा? H2 निकलेगा, सॉरी। अब क्या निकलेगा भाई इसमें से? पहले H2 निकालो, तो देखो ये HO एंड ये H, ठीक है, तो ये H2, ठीक है। अपन बारी बारी से क्या करेंगे? इसे अपने, अब देखो CO2, इसको देखो CO2, ये आपका CO2, ये ऐसे होगी सीधा। अब क्या बचा? RCO एंड R, तो ये रहा अपना RCO और R, ठीक है। ये कीटोन है। अभी आपको मैं इसे एल्डिहाइड भी बताऊंगा एक बार के लिए। जो अपना सीधा सीधा सा क्या है, ये इसका सीधे सीधे इसकी मैकेनिज्म है। कुछ नहीं करना है, या तो OH इससे ले लो या H इससे ले लो। दो एक में से तो अपने को OH लेना ही पड़ेगा और एक में से H अपने लेना ही पड़ेगा। अपनी इच्छा अनुसार किसी से भी ले लो और CO2 निकाल लो और क्या बना लो? कीटोन। बस आपको ये प्रोडक्ट याद रखने के लिए इसमें से अपने को इस रिएक्शन से क्या क्या फाइंड आउट करना है, H2 एंड CO2। उसके बाद अपना ऑटोमेटिक अपना प्रोडक्ट आ जाएगा। अब अपन क्या करते हैं? पहले अपन लेते हैं फार्मिक एसिड। कि फार्मिक एसिड से कौन कौन से प्रोडक्ट, मतलब कौन सा एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। तो याद रखिए कि भाई जो फार्मिक एसिड है उससे क्या बनता है? उससे बनता है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। देखो ये मेरा HCO यही है, ये उसका 2 मोल। अब हम सीधे मैकेनिज्म से इसको बना देंगे। ये मैग्नस ऑक्साइड, ठीक है, और ये देखो H यहां से ले लो। देखो ये अलग से बताता हूं ताकि अच्छे से आपको भी दिख जाए। ये लो वाटर और ये CO2, ओके। तो ये लो, ये मेरा सबसे पहले H2O, ये CO2, और अब देखो HCO, इसी में ऐसे ही रहता है तो अपने को सबको पता ही है।
और ये मेरा H, ये लो, क्या बन गया भाई, ये फॉर्मेल्डिहाइड। ये लो, ठीक है, ये बन गया अपना फॉर्मेल्डिहाइड। अब वैसा का वैसे ही देखो, अब मान लो मुझे, अब यहां पे फॉर्मेल्डिहाइड, तो अब एक बार हम क्या लेते हैं, क्या लेते हैं हम, एसिटिक एसिड लेते हैं, ठीक, उससे क्या बनता है देख दो, CH3, इसको चलो ऐसे बनाते हैं, ओके, वापिस ये CH3, ये मेरा मैग्नीशियस ऑक्साइड, और अब देखो वापिस ऐसे गए, ये समझ गए आप, H2O, एंड ये वापिस CO2, अब क्या बचा, CH3CO और ये CH3, ये CH3, ये CO, ये CH3CO CH3, क्या है ये, एसीटोन या प्रोपटूऑन, ठीक है, प्रोपटूनॉन, ठीक है, प्रोपेनॉन हो गया। अब इन दोनों में क्या था कि जो दोनों मोल थे कार्बोक्सिलिक एसिड के वो सेम थे। अब मान लो अलग अलग लेते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, इसलिए मैंने पहले, अब चलो हम अलग अलग लेते हैं। मान लो एक बार मैं क्या ले लूं, देखो चलो मैं एक बार एक मोल तो मैं ले लेता हूं फॉर्मेल्डिहाइड का, एक मोल मैं ले लेता हूं एसिटिक एसिड का, ठीक है, ये मेरा मैग्नस, देखो वही वापिस ये H, ये CO2, ठीक है। अब देखो तो H2O, CO2 और HCO CH3, ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे तो ये क्या है, ये क्या है भैया, ये है एसिटिल्डिहाइड, एल्डिहाइड, या इसका अगर सही नाम बताए तो एथेनेल, ये लो, ठीक है, एथेनेल बन गया, ये आपका एथेनेल, ओके। तो यानी अगर मैं प्रोडक्ट्स को क्या करूं, अगर अलग अलग लूं तो मुझे क्या मिलेगा, एसिटिल्डिहाइड। उसी अगर और एक और चीज, अगर मुझे हाइयर एल्डिहाइड्स चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहां चेंज करता हुआ जाऊंगा, यहाँ एसिटिक एसिड के बाद में प्रोपेनिक, ब्यूटेनिक ऐसे आगे लेता जाऊंगा, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगे, एल्डिहाइड्स मिलेंगे, और इधर में सिर्फ मेरे को क्या लेना है, फॉर्मेल्डिहाइड ही लेना है। अब मान लो मैं इधर भी चेंज कर दूंगा तो क्या होगा, तो उससे पहले एक चीज देख लो, देखो अब मान ले मैंने ये लिया, अब मैं रिएक्शंस में यहां बता रहा हूं, लेकिन रिएक्शंस में बहुत सारे इसके मॉलिक्यूल होंगे, वैसे भी इसके मॉलिक्यूल होंगे, तो वो भी अपना क्या करेंगे, फर्दर वही रिडक्शन इसके साथ MnO2 के साथ, वो भी क्या बनेंगे, देखो फॉर्मेल्डिहाइड, वैसे का वैसे ये क्या, एसीटोन। तो इसका मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हम क्या करेंगे, जब हम इनको मिक्स लेंगे, ठीक है, इन्हीं भी दो कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर लेंगे, अगर हम MnO2 के साथ उसकी रिएक्शंस करवाएंगे तो हमें क्या मिलेंगे, हमें इसकी जो यील्ड है वो कम मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि ये भी फर्दर अपने आप को इससे रिएक्शन करके अपना वाला जो एल्डिहाइड है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड एंड कीटोन बना लेगा, तो इसलिए इसकी यील्ड थोड़ी सी कम मिलती है। तो ये हमने अलग लिया। अब समझ गए मैंने क्या कहा कि भाई अगर हम चेंज करेंगे, अगर मैं इधर केवल फॉर्मेल्डिहाइड रखता हूं तो एल्डिहाइड मिलेगा, और अगर मैं इधर भी क्या करता जाऊं, मान लो इधर एसिटिक एसिड ले लूं और इधर बारी बारी से चेंज करता हूं जाऊं, तो मुझे क्या मिलेंगे, मुझे कीटोन मिलेंगे। देखो वो भी अपन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। मान लो कि भाई मैं इधर क्या ले लूं, ये लो, मैंने इधर क्या ले लिया, ये हमारा एसिटिक एसिड, और इधर हमने एसिटिक एसिड का करके देख लिया, अपने को पता एसीटोन मिला। चलो मैं इधर ले लेता हूं ब्यूटेनिक
सॉरी प्रोपेनोइक एसिड है ना, प्रोपेनोइक हो गया ना। अब प्रोपेनोइक एसिड देखते हैं तो क्या मिलता है, देखो वही मैं किसके साथ करूं, MnO2। अब देखो CH3, ये मेरा H, ये मेरा H, H2O, ये मेरी यहां पे सॉरी हाँ ये मेरी CO2। और अब अपना प्रोडक्ट देखना, देखो CH3 CO एंड देखो CH2 CH3, यही तो है। तो अब ये हमें क्या मिल गया, देखो 1 2 3 एंड 4, यानी मुझे मिल गया ब्यूट 2 ऑन, ठीक है, ब्यूटेनॉन हो गया ना, तो ब्यूट 2 नॉन, सॉरी ब्यूट 2 नॉन, ब्यूटेनॉन, ठीक है। या सीधा सीधा कहें तो ब्यूटेनॉन मिल गया मुझे, क्या मिल गया, ब्यूटेनॉन। ओके, तो यानी अगर मैं एक रखता जाऊंगा, अगर मैं इधर मतलब एक मोल अगर मैं उसमें एसिड अगर मैं हाइयर ग्रुप ले रहा हूं तो मुझे कीटोन मिलेंगे, और अगर मैं एक मोल मतलब या एक मॉलिक्यूल अगर मैं फार्मिक एसिड का लूंगा तो मुझे क्या मिलेंगे, एल्डिहाइड मिलेंगे। तो ये तो था कि भाई मैंने डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या मैंने डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बनाया भैया, एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन किया। अब मान लो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कैल्शियम एल्केनोइड, यानी कहने का मतलब है, चीज को समझना आप। अब मान लो मैं क्या लूं, देखो वो तो डायरेक्ट, अब मैं क्या करूंगा, मान लो मेरे पास ऐसा ही मान लो ये एसिटिक एसिड है, इसकी मैं क्या करूंगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाऊंगा, तो मुझे मिलेगा CH3 COO Ca2। इसको हम कहेंगे ये क्या है, एसीटेट है, तो कैल्शियम एसीटेट। और अगर यहां पे फार्मिक एसिड लूं, उससे मैं इसकी रिएक्शन करूं तो मुझे क्या मिलेगा, कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है, ये कैल्शियम फॉर्मेट मुझे मिल गया, समझ रहे हो। मतलब अब मैं क्या करूंगा, तो हम इनको बोलेंगे कि भाई एस्टर के क्या हो गई, ये एस्टर के सॉल्ट, एस्टर सॉल्ट हो गए ना। फिर मैं एस्टर सॉल्ट बना के फिर उनका क्या करवाऊं, फिर उनकी अगर मैं रिएक्शंस करवाऊंगा तो क्या होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो पूरे आपको कहानी को समझना थोड़ी सी। इसमें क्या होगा कि हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले क्या लेंगे, एस्टर के सॉल्ट्स लेंगे और उन सॉल्ट्स का हम क्या कराएंगे, डिस्टिलेशन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, डिस्टिलेशन, यानी कि ड्राई डिस्टिलेशन करवाएंगे हिंदी में, हाँ उनका शुष्क आसवन कराएंगे। तो आसवन क्या होता है, आसवन ये होता है या डिस्टिलेशन होता है कि हायर टेम्परेचर पर हम कभी किसी चीज को हीट करते हैं और किसकी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन की थोड़ी सी कम क्वांटिटी के अंदर, तो हम उसको पायरोलाइसिस कहते हैं। तो वो वाली चीज हम यहाँ पे करेंगे, उस चीज को क्या बोलते हैं यहाँ पे, उस चीज को हायर टेम्परेचर पर हीट करना, लो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो चीज कहलाती है डिस्टिलेशन। तो हम क्या करेंगे, इन सोर्स का डिस्टिलेशन करेंगे, तो उस डिस्टिलेशन से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेंगे एल्डिहाइड कीटोन। कैसे मिलेंगे, चलो देखते हैं। तो अब अपना जो सेकंड देखो, ये क्या थी, फर्स्ट ने हम डायरेक्ट किससे किया अपन ने, तो हम सेकंड में क्या करेंगे, बाय डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एल्केनोइड। समझ गए आप एल्केनोइड। तो अब क्या है, कैसे होगा, चलो देखते हैं। तो फर्स्ट हम अपना पहला क्या लेते हैं, पहला अपन लेते हैं अपना जो
कैल्शियम फॉर्मेट, सबसे पहला मेंबर यही है। तो देखो अब वो कैसे बनता है, वहां मैंने आपको बताया था ना, एक बार उसकी स्ट्रक्चर देख ले, कुछ ऐसे था। एक्चुअली में ये ऐसे होता है, कुछ ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, क्यों भी इसकी वैलेंसी 2 है ना, इसलिए इसको 2 चाहिए। ठीक है, समझ गए। ये रहा अपना, क्या रहा ये अपना कैल्शियम। अब क्या होगा, अब मैं करूंगा भाई इसका डिस्टिलेशन करूंगा, इसका क्या करूंगा मैं, डिस्टिलेशन करूंगा। किस पे करूंगा, हाई टेम्परेचर पे। तो ये मेरा टेम्परेचर और ये डिस्टिलेशन कर रहा हूं, तो क्या होगा, तो होगा क्या कि इसमें जो ये कैल्शियम है, ये कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में बाहर निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं ऐसे, ये कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे, देखो कैल्शियम कितने चाहिए भी, एक तो चाहिए इसमें, ये हो गए, समझ गए, कैल्शियम और 3 ऑक्सीजन एंड CO हो गए। अब क्या बचा, अब बचा HCOH। यानी सीधा सीधा सा है कि अगर मैं कैल्शियम फॉर्मेट का डिस्टिलेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, फॉर्मेल्डिहाइड। ये फॉर्मेल्डिहाइड मिल गया। अब मान लो मैं कैल्शियम एसीटेट का करूं तो क्या होगा, ठीक है। तो देखो वैसा का वैसे क्या निकलेगा, सबसे पहले क्या निकलेगा भाई, ये कैल्शियम कार्बोनेट। ये पहले अपन कैल्शियम कार्बोनेट को यहां लिख देते हैं, ये सबसे पहले निकालो तक समस्या खत्म। अब क्या बचा, H3CO, H3CO और ये CH3 यानी कि एसीटोन। ठीक है, या प्रोपेनॉन। ओके, अब मान लो मैं अगर कैल्शियम बेंजोएट को गर्म करूं तो, मतलब उसका मैं क्या करूं, डिस्टिलेशन करूं। तो चीजों को आप बारी बारी से समझना, बहुत अच्छी ढंग से समझ में आएगी, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, बहुत ही बढ़िया। ये मतलब सबसे, ये मानना कि सबसे सिंपल ये मेथड है, इसमें करना कुछ नहीं है, बस आपको साइड प्रोडक्ट थोड़े याद रखने हैं कि भाई कि इससे कौन से साइड प्रोडक्ट बनेंगे। अब देखो आ जाओ भाई सीधे सीधे से, ये मेरा क्या है, क्या कह रहा हूं मैं, C6H5COO, ये है वोल्टवाइज। कैसे, देखो C6H5CO, यानी ये कुछ ऐसे देता बेंजीन, लेकिन अपनी सुविधा के लिए अपन इसको ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, वैसे भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये C है। ठीक है, और अब क्या करेंगे, सॉरी सीधा सा हीट करेंगे, तो इसमें से भी वही वापिस कैल्शियम कार्बोनेट, ये लो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब देखो C6H5CO, तो क्या कहते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन हो गया ना ये, बेंजोफिनोन। ठीक है, अब मतलब इसकी स्ट्रक्चर बता दूं मैं, ये कुछ इस तरह से होता है। ये आपका हो गया बेंजोफिनोन। ठीक है, अब ये तो था बेंजोफिनोन बना लिया। अब अगर मान लो अपन वैसा का वैसा ही करें कि आपने देख लिया, सॉरी ये, अब मान लो हम क्या करें, सेम टू सेम वैसा का वैसा ही करें। हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम फिर से जैसे वहां मिक्सचर लिया, यहां भी मिक्सचर लेंगे, तो मिक्सचर से कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, चलो वो देखते हैं। आओ, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई, सबसे पहले तो हम लेते हैं फॉर्मेट, मतलब कैल्शियम फॉर्मेट और एसीटेट का। किसका भाई, एसीटेट का। चलो आज ये मेरा क्या है भाई, कैल्शियम फॉर्मेट, और ये मेरा CaOO, सॉरी COCO, CH3 एंड CH। ये क्या हो गया अपना
कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट। चलो इसको करते हैं भाई अपन ही मतलब डिस्टिलेशन। सबसे पहले क्या निकलेगा, देखो दोनों में से निकलेगा, वो तो आपको पता, निकाल दो दोनों में से, ये लो, और इसमें से भी मान लो ये लो, यानी क्या निकला 2CaCO3, ठीक है। और अब इसका मैं प्रोडक्ट यहां बना रहा हूं ताकि क्या अपने को आसानी से दिख जाए, ठीक है। अब देखो क्या क्या बचा, यानी देखो सेम टू सेम बच रहा है CCO CH3, यानी कि इससे थोड़ा सा अलग बनेगा, अलग ऐसे बनेगा, देखो 2 ये COCH3O इसको ले लेगा, ये CH3CO इसको ले लेगा, समझ गए, यानी CH3COH, ठीक है, समझ गया। यानी प्रोडक्ट के रूप में मुझे क्या मिल गया, प्रोडक्ट के रूप में मुझे मिल गया एक एल्डिहाइड। क्या नाम है इसका एल्डिहाइड का, इसका नाम है एसेटी एल्डिहाइड या एथेनेल, ठीक है। तो मुझे मिल गया प्रोडक्ट के रूप में। अब मान लो ये था। अब अगर मान लो मैं, तो एक बात आप याद रखो सदाई, वापिस वही चीज मैं बता रहा हूं कि अगर इधर मैं कैल्शियम फॉर्मेट लूंगा तो मुझे क्या मिलते जाएंगे, मुझे मिलते हुए जाएंगे एल्डिहाइड। अब मान लो मैं यहां क्या करूं, यहां इस फॉर्मेटेड को चेंज करूं तो देखो क्या मिलेगा, ठीक है। ये तो मैं मान लो मैं इधर एसीटेट, ठीक है, एक साइड में एसीटेट रखता हूं और एक साइड में क्या करता हूं, चेंज करता हुआ जाता हूं। क्या चेंज करता हुआ जाऊं मैं, देखो इधर क्या रखूंगा मैं, कैल्शियम एसीटेट, इधर मैंने मान लो मैंने ले लिया कैल्शियम एसीटेट की जगह प्रोपेनेट, ठीक है। ये CH3C5 ये C हो गए, 3 कार्बन प्रोपेनोइट हो गया ना भी प्रोपेनोइट। ठीक है, मैं जिस बात को कह रहा हूं उसको आप समझना, वो समझना जरूरी है। देखो वही वापिस सी निकल गया ना, क्या बचा देखो, इसका CH3CO ये CH3, तो CH3CO CH2 एंड CH3, यानी 1 2 3 4, यानी ब्यूटेनेल क्या मिल गया मुझे, ब्यूटेनेल या ब्यूटेनेल या ब्यूटेल, सॉरी ब्यूटेल नहीं एल्डिहाइड कहां से मिल रहा है मुझे, क्या मिल गया ब्यूटेनोन, सॉरी अपन क्या कर रहे हैं, कंफ्यूज हो रहा है। तो मुझे क्या मिल गया, ब्यूटेनोन मिल गया मुझे, ब्यूटेनोन। यानी कि अगर मैं इधर क्या रखता जाऊंगा, अगर मैं इधर एसीटेट फॉर कैल्शियम एसीटेट रखूंगा और इधर चाहे कोई सा भी लूं फॉर्मेट के अलावा, इसके अलावा भी कैल्शियम फॉर्मेट के अलावा कोई सा भी लूं तो मुझे कीटोन मिलेंगे, और इधर मैं कैल्शियम फॉर्मेट के अलावा कोई सा भी लूं, इधर तो कैल्शियम फॉर्मेट लूंगा, इधर कोई सा भी लूं तो मुझे एल्डिहाइड मिलते जाएंगे, ठीक है। अब मान लो मुझे बेंजोएल्डिहाइड बनाना तो क्या करना होगा, सोचो, चलो वो भी बता देते। अपन ने बेंजोफिनोल यानी कीटोन तो बना लिया, अगर मुझे बेंजोएल्डिहाइड बनाना तो क्या करना होगा, तो सीधा सा है कि भाई मैंने क्या कहा कि अगर मुझे एल्डिहाइड बनाना तो मैं इधर तो क्या लेना ही पड़ेगा मुझे, कैल्शियम फॉर्मेट। अब मैं कह रहा हूं बेंजोएल्डिहाइड बनाना है तो यानी इधर मुझे लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा बच्चों, इधर मुझे लेना पड़ेगा कैल्शियम बेंजोएट, ठीक है। तो वही 2CH2 कैसे निकला, देखो ये लो, इधर भी ये लो, इससे ले लेते हैं, निकल गया।
और प्रोडक्ट क्या मिला देखो C6H5COH बन गया आपको, यानी कि अरे ये ठीक है, मिल गया बेंजीन। तो ये थी किसकी, ये जो दोनों मेथड मैंने आपको बताई, ये कौन सी थी भैया, ये थी कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बनाना है हमें, क्या बनाना है इससे हमें बनाना था एल्डिहाइड कीटोन, और ये मिक्स मेथड है, दोनों प्रोडक्ट साथ में बनेंगे, यानी साथ में बनने का मतलब। और एक बात आप याद रखें, मैंने आपको नहीं बताई, मैं इसमें बता देता हूं कि ये जो बनेगा ये इसकी पूरी यील्ड मिलेगी हमें, उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये भी अपने आप को क्या करेगा, किसमें कन्वर्ट करेगा भैया, फॉर्मेल्डिहाइड में, और ये किसमें बदल देगा अपने को, बेंजोफिनोल में। क्यों, क्योंकि भाई इनका भी क्या होगा, सेल्फ डिस्टिलेशन हो जाएगा ना, तो आप याद रखें। लेकिन फिर भी देखो इतना कोई पूरी नहीं पूछ रहा आपको, तो सीधा पूछेगा और आपको क्या है बना के बताना है। ठीक है, समझ गए आप विथ मैकेनिज्म, और साथ के साथ प्रोडक्ट मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट कर दिए मेथड। अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट मेथड पे, वो है बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वो भी मिक्स ही क्या है, मिक्स वाली ही वो है, दोनों की अलग से नहीं है, मतलब मिक्स का मतलब ये है कि भाई एक ही मेथड से दोनों प्रोडक्ट को। अभी हम कुछ अगले जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें जो हम देखेंगे कि भाई दोनों की थोड़ी कुछ ऐसी अलग सी मेथड है जिसे सिर्फ कीटोन मिल सकते हैं, और सिर्फ क्या है एल्डिहाइड ही मिल सकते हैं। मेथड से कीटोन वाले से हम एल्डिहाइड नहीं बना सकते, और एल्डिहाइड से कीटोन नहीं बना सकते। तो अब हम चलते हैं बिना देर किए, नेक्स्ट कौन सी है अपनी नेक्स्ट, बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलो देखते हैं, आ जाओ। बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और हिंदी में क्या है, अगर कोई हिंदी से हो, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या राजस्थान बोर्ड, तो अपने हिंदी मीडियम में चलता है, तो हिंदी मीडियम में हम इसको बोलेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक है, इसका हिंदी में नाम है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक है, ये लो। अब इससे कैसे बनाएंगे, देखो इससे बनाने की भी टू मेथड है। कौन सी है, टू मेथड है। फर्स्ट मेथड है भाई कौन सी, बाई नाइट्राइल। क्या भैया, बाई नाइट्राइल। क्या है नाइट्राइल, अरे साइनाइड, साइनाइड को क्या बोलते हैं, नाइट्राइल भी बोलते हैं IUPAC। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मान लो मैं डायरेक्टली क्या करवाऊं, तो मतलब नाइट्राइल में अपना सबसे पहला मेंबर क्या होता है, हाइड्रोजन साइनाइड, ये लो भी हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स में लिखता हूं, ठीक है ना भाई, ये अपना हाइड्रोजन, ये साइनाइड। ठीक है, अब क्या होगा देखो, सबको पता हाइड्रोजन साइनाइड क्या होता है, देखो ये H, ये C, और यहां पे अपने को पता है कि इनके बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, और जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो ये मैं यहां लिख देता हूं, ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहां R ही मान लो अभी, फिर वही कोई ना कोई सा अपन रिएक्शंस में देख लेंगे। अभी हम ओवरऑल रिएक्शंस देख लेते हैं एक बार, ताकि चीजें अपने को ढंग से समझ में आए। आप देखो इसमें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव। वैसा इसमें इसकी R यानी क्या है, ये कोई कार्बन ग्रुप है, और कार्बन की Mg से हमेशा ज्यादा रहती है, तो ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव। ठीक है, यहां भी ऐसे कर लो। अब क्या होगा, अब सीधा सा है कि जो नेगेटिव वाला पार्ट है पॉजिटिव से अटैच होगा, और पॉजिटिव वाला पार्ट नेगेटिव से अटैच होगा। चलो अटैच करते हैं। तो सबसे पहले ये H, ये C, और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है भाई, एक बॉन्ड है तो अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लिए ना। अब देखो ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, तो ये अपना R। ठीक है, यहां पर देखो ये N, ये MgX है, तो ये MgX। अब क्या होगा, अब होगा इसका हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस कैसे होगा, देखो सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस होगा यहां पर। ठीक है, यहां पर कैसे होगा देखो, अब एक हाइड्रोलाइसिस का एक रूल बता देता हूं मैं आपको। देखो H2O
इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, O है, ये नेगेटिव वाला पार्ट है, H2 क्या है, पॉजिटिव वाला पार्ट। अब जहां पे आप हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हो वहां पे देखो कि भी उसमें कौन सा नेगेटिव वाला पार्ट है, कौन सा पॉजिटिव वाला पार्ट। अपन ने देखा ये क्या है, नेगेटिव पार्ट है, और ये क्या है, पॉजिटिव पार्ट है। इसे लिख देता हूं मैं थोड़ा सा। अब देखो इसके क्या डबल बॉन्ड है, ये भी तो चीज देखनी, यानी ये क्या करेगा, इससे डबल मॉलिक्यूल को अपनी ओर खींचेगा। तो H2O में क्या होगा, H2O में पॉजिटिव कौन है, ये, तो ये पॉजिटिव H2 यहां जुड़ेगा, ऐसे मैं आपको बता रहा हूं, और ये ऑक्सीजन वाला यहां जुड़ेगा। चीज को समझ गया, ठीक है। तो चलो अब अपन नेक्स्ट इधर इसको, ये तो मैंने आपको प्रोसेस ऐसे बताई, इसको मैं वापस मिटा दूं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जैसे अपन ने वाटर हाइड्रोलाइसिस किया तो ये हो गया HCO और ये R, ठीक है। अब आप बताओ, चीज को समझो भाई, यहां से कितने बॉन्ड ब्रेक हुए, 2 है ना, तो ये लो, ठीक है। और मैं इससे बनाता हूं, रेड दिखेगा नहीं आपको, ये R, ये आपका C, ये आपका H, और ये आपका डबल बॉन्ड O, और ये बन गया आपका NH2MgX, ठीक है, यानी अमोनिया अमीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, ओके। ये हो गया, और ये अपना हो गया एक एल्डिहाइड मान लो, देखो कीटोन भी बन जाएगा। अगर यहाँ भाई यहाँ पे मैंने क्या लिया, ये चीज इसलिए बता रहा हूं कि अगर मैं यहाँ पे क्या लूंगा, अगर ये मैं यहाँ पे हाइड्रोजन साइनाइड लूंगा तो मुझे सदैवी प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेंगे, एल्डिहाइड मिलेंगे। चलो अब मान लो मैं यहाँ पे मिथाइल साइनाइड ले लूं, ये लो मिथाइल साइनाइड, या इसको मिथाइल नाइट्राइल या मेथेन नाइट्राइल, इसके बहुत सारे नाम है, अपन अपना नाम याद रख लेंगे। इसको मैंने क्या ले लिया, ये सॉरी मिथाइल नाइट्राइट का बना रहा हूं, मिथाइल नाइट्राइट तो ये कहलाएगा, ये कहलाएगा इथाइल नाइट्राइट, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं, 2 कार्बन हो गए ना, सॉरी है ना, सॉरी, तो इथाइल नाइट्राइट, ये इथाइल नाइट्राइट, ये नाइट्राइट, तो ये तो हो गया नाइट्राइल। अब क्या है, अब इससे कौन से प्रोडक्ट बनते हैं तो वो देखते हैं अपन। तो चलो अपन ये क्या किया, पहले वो लिख देते हैं, यहाँ पे मैं सॉरी ये एरो -H2 सॉरी +H3 हो, यही तो होगा, ये होगा वाटर हाइड्रोलाइसिस। अब क्या होगा, देखो थोड़ा सा मैं इसको यहां बना रहा हूं ताकि, तो ये मेरा HCH3CO1 इथाइल नाइट्राइट, इथाइल नाइट्राइट का मैं फिर से किसके साथ करूंगा, RMgX, ठीक है। ये चीजें बता दो, फिर अपन 2-3 प्रोडक्ट बना के भी एज एग्जांपल अपन देखेंगे, आप टेंशन ना ले, ये लो, ओके, गरम कर दे, ठीक है। अब क्या होगा, वही वापस, ये आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव, तो देखो CH3, ये C, ये इसे जुड़ गया R, ये डबल बॉन्ड N MgX, ठीक है। वो वाटर हाइड्रोलाइसिस करवाया यहां से, तो CH3COR एंड NH2MgX। कहने का मतलब देखो फिर से अपने को क्या मिल गए, ये क्या है भाई, एक कीटोन है ना R, भाई अगर मान लो हाइड्रोजन हो इसके साथ, तब तो वो क्या कहलाते हैं, CHO ग्रुप हो जाता है, और RCOR ग्रुप क्या होता है भाई, कीटोन होता है ना, तो ये क्या है, कीटोन बन गया, और ये तो प्रोडक्ट बने साथ में। तो यानी अगर मैं केवल मुझे हाइड्रोजन साइनाइड लूंगा या मिथाइल नाइट्राइड लूंगा तो ही मुझे क्या मिलेंगे, एल्डिहाइड मिलेंगे। एंड अगर मैं क्या लूं प्रोडक्ट के रूप में, सॉरी रिएक्टेंट के रूप में, अगर मैं इथाइल नाइट्राइड या इससे हायर मेंबर लूं तो मुझे प्रोडक्ट के रूप में कीटोन मिलेंगे। चलो अपन 2-3 एग्जांपल करके यहां देखते हैं, ठीक है, ताकि चीजें यही क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम इससे एल्डिहाइड देखते हैं, ठीक, क्या लेंगे फिर अपन, एल्डिहाइड मेन, जो यहां अब यहां मेन कौन रहेगा, यह मेन रहेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कौन सा एल्काइल ग्रुप है, वो अब ये तय करेगा कि भी मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, समझ रहे हो आप। और इससे अपन फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते, रीजन आपको पता चल गया, क्योंकि यहां मैं क्या कह रहा हूं, RMgX, यानी यहाँ कोई ना कोई एल्काइल ग्रुप होगा, यहाँ हाइड्रोजन तो रह ही नहीं सकता, ये तो बनेगा ही नहीं। या तो मान लो मैंने यहाँ पे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लिया, भाई ये ब्रोमाइड यहाँ, ठीक है, यहाँ इसकी जगह ब्रोमाइड मान लो, वो तो आप समझ ही रहे हो, एक्स की जगह हेलोजन और कोई ना कोई से ले सकते हैं।
तो यहाँ पे ये इथाइल ग्रुप तय करेगा कि कौन सा एल्डिहाइड बनेगा, और इससे अपन फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पर हम हाइड्रोजन नहीं ले सकते। ठीक है, ये आप बात याद रखें। चलो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट अपनी बनाने पे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इधर हाइड्रोजन साइनाइड ये लो, और इधर मान लो मैं ले लूं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओके, अब क्या करेंगे हम, ये देखो ये भैया अपना माइनस, बस इसको प्लस माइनस में तोड़ो, और यहां पर भी मान लो ये क्या माइनस एंड ये प्लस। चलो इनका एडिशन करते हैं, H C N M G Br, और ये जुड़ गया मेरा CH3। क्या करेगा, वाटर हाइड्रोलाइसिस, H C डबल बॉन्ड O CH3। ओके, और ये मेरा बन गया NH2 MgX। ठीक है, सॉरी Mg NH2 ऐसे होता है कि Mg की 2 होती है, और ये Br। ठीक है, मैग्नीशियम अमीन ब्रोमाइड ऐसे कुछ बोलते हैं इसको। तो अब क्या है, क्या मिला मुझे भैया, मुझे मिल गया एसिटिल्डिहाइड, या कहें तो एसिटिक एथेनॉल बन गया ना। बार बार क्यों बोलते हैं ऐसे नेम के बच्चों को। ठीक है, तो ये आपका बन गया। अब मान लो इधर मैं क्या चेंज कर लूं, ठीक है यहीं पे बना रहा हूं मैं, इधर मान लो मैंने ले लिया इथाइल साइनाइड या नाइट्राइड, इधर मान लो मैं यही रख लूं, ये भैया। ठीक है, ये लो भैया, इनका हमने क्या करवाया, एडिशन करवाया, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो CH3 CH3 NMgX, वाटर हाइड्रोलाइसिस, तो ये हो गया CH3 CO CH3 प्लस Mg NH2 एंड Br, यानी क्या मुझे मिल गया, क्या मिल गया मुझे, एसीटोन। ठीक है, अब मान समझ गया, इसमें ऐसा है कि भाई इसमें दोनों ही चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें प्रोडक्ट अलग अलग मिलता हुआ चलता जाएगा। ठीक है, और उसमें हम क्या करेंगे, केवल इसको ही चेंज करना होगा तो हमें एल्डिहाइड मिलते हुए जाएंगे। तो ये थी आपकी क्या थी, बाई नाइट्राइल, यानी सीधा सीधा सा अगर मैं नाइट्राइल के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाता हूं तो मुझे प्रोडक्ट के रूप में एल्डिहाइड एंड कीटोन मिलते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे वही वापिस एस्टर के साथ इनकी रिएक्शंस, किसकी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो प्रोडक्ट क्या मिलते हैं, चलो देखते हैं। आओ वो भी देखो सीधा ही है वो, और इससे ज्यादा बेटर है, और वो एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। कैसे है, चलो वो भी देख लेते हैं। देखो आओ, देखो मैं किसकी बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं एथिल फॉर्मेट की। ठीक है, एथिल फॉर्मेट की बात कर रहा हूं। सबसे पहले अपन यहां सबसे छोटा ग्रुप ही लेते हैं, एस्टर की बात कर रहा हूं ना मैं। इसको ऐसे रख देते 1 मिनट, ताकि ये आपका एथिल फॉर्मेट समझ गए। ठीक है, समझाने के लिए मैंने आपको ऐसे लिखा इसको। अब मैं एथिल फॉर्मेट की रिएक्शन किससे करवाऊंगा, फॉर्मेट है ना तो ऑक्सीजन होंगे, इसकी रिएक्शन करवाऊंगा मैं वही RMgX। तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, देखो वही ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव, यहां पर ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव। तो चलो भैया, तो मेरा HCr, ये मेरा OC2H5, ये मेरा OMgX। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट कैसे होगा, देखो ये जो है वो यहां से क्या होगा, यहां से ब्रेक डाउन होगा। तो यहां से जैसे ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, यानी कि यहां से ब्रेक डाउन होगा तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव में हो जाएगा। समझ रहे हो आप। अब क्या होगा, तो यहां से जैसे इसने
अपना बॉन्ड यहाँ से लिया तो ये क्या डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, चीज को यहाँ पे समझना, यहाँ पे मैं अलग से बता रहा हूं। ठीक है, तो क्या होगा आगे देखना। अब ये H, ये C, ये R और ये आपका क्या हो गया भाई, तोड़ने के बाद डबल बॉन्ड, और ये OC2H5। अब डबल बॉन्ड हो गया ना, हो गया तो इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया। अब क्या है कि भाई ये जो चीज 1 2 3 4 एंड 5 बॉन्ड तो हो ही नहीं सकते। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए इस ऑक्सीजन ने क्या कहा कि भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 मिनट, सॉरी ऐसे नहीं होगा, 1 मिनट। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा वो उसका निकलती O नेगेटिव, 1 मिनट ऐसे होगा, सॉरी O नेगेटिव होते। अब समस्या हो गई, ये कह रहा है कि यार बंद बना लेते हैं यार। अब ये कह रहा है यार भाई मैं बॉन्ड बनाने के लिए तैयार हूं, पर मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैं आपसे बॉन्ड कैसे बनाऊं। ये MgX तो निकल गया था। अब समस्या इन दोनों की आ रही कि यार कैसे बॉन्ड बनाए। तो इस ऑक्सीजन ने कहा ठीक है भाई यार तुम टेंशन मत लो। ठीक है, ये प्लस के रूप में बाहर निकला, मैं यहां से अपने इलेक्ट्रॉन इसको देके मैं क्या करता हूं, कार्बोनिल के रूप में बाहर निकल जाता हूं। तो जैसे ही ये बाहर निकला, ठीक है, तो वो बाहर अपने इलेक्ट्रॉन देके गया। तो अब इस चीज को ऐसे समझना जी, ठीक है। अब इस चीज को आप कंप्लीट नहीं देखना, क्या होगा, 1 मिनट, ये वाला तो अपने बॉन्ड यहां देगा और ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन यहां देगा। अब प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलेगा, HC डबल बॉन्ड O, एक वो तो निकल गया, हाँ, और ये R। अब ये क्या था, ये नेगेटिव हो गया था, नेगेटिव हो गया ना, ये पॉजिटिव था, तो वो चला गया इसके साथ C2H5OMgX। ठीक है, समझ गया। तो ये रहा अपना प्रोडक्ट। कहने का मतलब ये है, अगर मैं इधर क्या लूंगा, इथाइल फॉर्मेट लूंगा, तो मुझे प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, मुझे प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा, प्रोडक्ट के रूप में मुझे मिलेगा एक एल्डिहाइड। यानी सीधी सीधी सी बात है, यहां भी अपना प्रोडक्ट किस पर डिपेंडेंट होगा, अपना प्रोडक्ट डिपेंडेंट होगा कि अपना ग्रीग्रान रिजेंट कौन सा है। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहां पर वापस इथाइल फॉर्मेट ही ले लेता हूं। ठीक है, ओ नहीं, एक बार, अब आप क्या है, अब मान लो यहां पर मैं इसको चेंज कर देता हूं। ठीक है, तो मान लो मैंने यहां पे ले लिया इथाइल एसीटेट, भी एसीटेट कहलाता है ना, ये लो, ये O। ठीक, इसकी रिएक्शन में फिर से मान लो मैं यहाँ मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या ग्रीनाइड एजेंट से करा दूं, यहाँ पे ब्रोमाइड ले लेते हैं, वही क्या होगा देखो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या होगा देखो, CH3, ये OC2H5, ये O, ये MgX, सॉरी X क्या बार बार हाइड्रोजन की वजह से बिया, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसने अपने यहाँ दी। ठीक, ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है। ठीक है, तो ये बन गया मेरा CH3, COCH3, और वो अपना C2H5OMgBr। यानी मुझे प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल गया, एसीटोन। तो वही सीधी सीधी सी बात है कि भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रेजेंस में हम फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन हम सिर्फ फार्मिक एसिड से कर सकते हैं, चाहे तो हम कैल्शियम फॉर्मेट ले लें या सीधा सा हम क्या ले लें, सीधा सा हम फॉर्मिक एसिड ले लें। इस याद रखें, इससे हम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड का नहीं कर सकते, अदर एल्डिहाइड का तो कर सकते हैं। यानी अगर मान लो मैंने क्या किया कि यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने अपना चेंज कर लिया, किसको चेंज कर लिया भैया, देखो, तो अगर हमें कीटोन बनाना है तो हम इन दोनों को चेंज कर सकते हैं, तो हमें कीटोन मिलेगा। लेकिन मुझे एल्डिहाइड बनाना है तो मुझे यहां पर इथाइल मेथेनोइट लेना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, या फॉर्मेट बोल देते क्योंकि इसको फार्मिक बोलते हैं, तो मुझे इथाइल फॉर्मेट ही लेना पड़ेगा। अगर मैं इथाइल फॉर्मेट लूंगा और चाहे मैं कोई सा भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लूं, तो मुझे प्रोडक्ट के रूप में एल्डिहाइड मिलेंगे, लेकिन मैं इसे फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकता क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप मतलब कोई ना कोई एल्काइल ग्रुप आएगा। तो
उसकी वजह से वो एल्काइल ग्रुप आएगा, तो उसको सिर्फ एक कार्बन चाहिए, तो एक कार्बन तो यहाँ से मिल ही जाएगा। तो ऐसे करके ये हो गई अपनी कौन सी वाली, एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। तो अब क्या करना है अपने को, देखो अब मान लो एक आध प्रोडक्ट और ले, मान लो कि मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे बेंजील्डिहाइड चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, तो देखो सीधा सीधा यहाँ पर आ जाओ फिर से। अगर भाई आपको बेंजील्डिहाइड चाहिए तो आपको क्या लेना पड़ेगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये तो आपको यही रखना होगा। तो ये लो, ये मेरा फिनाइल, ये मेरा मैग्नीशियम एंड ये मेरा ब्रोमाइड। ठीक है, वही सीधा सीधा सा देखो ऐसे होगा, HCOMgBr, ये मेरा OC2H5, ये मेरा C6H5। ठीक है भाई, आ जाओ, ये बोलेगा तू मेरे इलेक्ट्रॉन ले ले, ये बोलेगा तू मेरे इलेक्ट्रॉन ले ले। तो मुझे मिल गया CHO और ये मिल गया MgOC2H5NBr। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया बेंजील्डिहाइड। ठीक है, देखो हर चीज मैंने आपको क्लियरली यहाँ बता दी है। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करने के लिए मुझे यहाँ पे इथाइल फॉर्मेट ही रखना होगा और ग्रीनर रिएजेंट में चेंज करता जाऊंगा, तो मुझे हाइयर ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड मिलते हुए जाएंगे। और अगर मुझे कीटोन क्या करना, अगर मुझे कोई कीटोन लेना है तो मैं दोनों को ही चेंज करता हुआ जाऊंगा, या कोई एक को चेंज करूं तो मुझे कीटोन मिलते हुए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, इथाइल फॉर्मेट की जगह कोई, चाहे तो मैं इथाइल एसीटेट ले लूं, इथाइल प्रोपेनेट ले लूं, मतलब अदर अगर मैं अलग अलग वाले अगर मैं लूंगा, क्या लूंगा, अलग अलग वाले एस्टर लूंगा, तो मुझे क्या मिलेंगे, मुझे यहाँ पे अलग अलग वाले एल्डिहाइड मिलेंगे। और ये जो थी सेपरेट फॉर्मेशन नहीं थी, इससे हम मिक्स में ही एल्डिहाइड एंड कीटोन बना सकते हैं। इसी के साथ ये वाली जो अपनी मेथड है वो यहाँ कंप्लीट होती है। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और यार सब्सक्राइब जरूर करें, और उनको जरूर शेयर करें जो बच्चे किसी भी ऐप को परचेज नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट केमिस्ट्री यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आफ्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री भी शुरू करेंगे। तो जो बच्चे नहीं कर सकते यार, उनको आप जरूर शेयर करें। ये जरूरतमंदों के लिए एकदम फ्री है और पूरा का पूरा कोर्स करवाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ा जाएगा। तो इसी के साथ ये सेशन, ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।